हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको लर्निंग के विषय में अध्ययन कराएंगे, जिसे हिंदी में सीखना कहते हैं। सीखने को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम अधिगम कहते हैं। अधिगम अधिगम को हम व्यवहारतः देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। परंतु ये बातें सब जगह उचित नहीं होती है। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिसके कारण व्यवहार में परिवर्तन तो होता है, लेकिन उसे हम अधिगम की श्रेणी में नहीं रखते। जैसे नशीली दवाएं, यदि हम नशीली दवाएं का प्रयोग करते हैं तो हमारे व्यवहार परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि हम वैसा नहीं चाहते हैं। मादक पदार्थों का प्रयोग भी जब हम करते हैं तो कुछ समय के लिए हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। थकान भी एक ऐसा प्रमुख कारण है जिसके कारण हमारा व्यवहार तो परिवर्तित होता है, लेकिन इसको भी हम अधिगम की श्रेणी में नहीं रखते। इस तरह से कुछ ऐसी बातें हैं जैसे नशीली दवाओं का प्रयोग, थकान, मादक पदार्थों का प्रयोग, ये सब ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर यदि हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को हम सीखने या अधिगम की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो इस तरह से हमारे अनुसार, डॉक्टर मनोज दुबे के अनुसार, एक परिभाषा की व्युत्पत्ति हुई कि सीखना उसे कहते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाए, बशर्ते यह परिवर्तन नशे, थकान, नशीली दवाइयों का प्रयोग आदि के कारण न हो। अब हम आप लोगों को अधिगम से संबंधित या सीखने से संबंधित कुछ ऐसे सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने दिया है। अधिगम के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसमें एक नाम हमारे सामने आता है जिसे हम थॉर्नडाइक महोदय के नाम से जानते हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने भी सीखने के संदर्भ में एक सिद्धांत दिया जिसे हम उद्दीपक या इसी को हम उद्दीपन भी कहते हैं। इसी को हम उद्दीपन भी कहते हैं। अनुक्रिया सिद्धांत। इस तरह से थॉर्नडाइक महोदय ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत नाम दिया। हम इस सिद्धांत को कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे पहला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा है एसआर थियरी, तीसरा है बॉन्ड थियरी, चौथा है इसी को हम बॉन्ड थियरी को हम अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। चौथा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इस तरह से हम इस सिद्धांत को कई नामों से जानते हैं। आपके परीक्षाओं में इन्हीं अलग अलग जो नाम आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमको आपको भ्रमित कर देते हैं। इन नामों को हमको बहुत ही ध्यान से देखना है और याद रखना है, क्योंकि यही आपके वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो थॉर्नडाइक महोदय के सीखने से संबंधित प्रश्न के रूप में हमको आपको प्रश्न पत्रों में मिलते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताने का कार्य करते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत क्या है। सबसे पहले हम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें जो है आपको तीन शब्दावलियां मिल रही हैं। पहला है उद्दीपन, दूसरा है अनुक्रिया
तीसरा है सिद्धांत। उद्दीपन, अनुक्रिया, सिद्धांत। इसी उद्दीपन को हम उद्दीपक के नाम से भी जानते हैं। इसी उद्दीपन को हम उद्दीपक के नाम से भी जानते हैं। अब हम इन्हीं शब्दावलियों के आधार पर इस एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचेंगे और आपको ये बताने का कार्य करेंगे कि वास्तव में थॉर्नडाइक महोदय ने इस सिद्धांत का नाम उद्दीपन या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का जो नामकरण किया, या हमने जो अन्य आपको नाम बताए उसका नाम क्यों पड़ा, उनके इस सिद्धांत के माध्यम से हमको दिखाई देता है। जैसे उद्दीपन, पहला शब्द है उद्दीपन, जिसको हम उद्दीपक के नाम से जानते हैं। अब ये फिर प्रश्न उठता है, उद्दीपन क्या होता है या उद्दीपक क्या होता है? तो हमें ये जानने की जरूरत है। उद्दीपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके उपस्थित होने से हमारे कार्य करने की क्षमता या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। जैसे यदि कोई हमारे सामने चाकू लेकर के हमें मारने के लिए आए तो हम क्या करेंगे? हमारे पास दो ही विकल्प बचता है, या तो हम उससे लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, या तो हम अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाएंगे। तो ये दो स्थितियां जो हमको दिखाई दी, किसके कारण दी? वो उस चाकू के कारण हमने ऐसी बात अपने मस्तिष्क में सोचने का कार्य किया कि हमको लड़ना है या भागना है। तो यहाँ पर चाकू जो है उद्दीपन या उद्दीपक का कार्य करता है। कहने का अर्थ है थॉर्नडाइक महोदय ने ये बताने का कार्य किया कि उद्दीपक ही ऐसी वस्तु है या उद्दीपन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके उपस्थित होने से हमारे कार्य की क्षमता घटती है या बढ़ती है। दूसरी बात होती है जिसको हम अनुक्रिया कहते हैं। यहाँ पर अनुक्रिया का आशय होता है अनुकूल क्रिया करना। कहने का अर्थ है जहाँ पर जैसी परिस्थितियां होंगी हमको उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को संपादित करना है, अपने कार्यों को पूरा करना है। तीसरा है सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ होता है जब हम किसी कार्य को कर करके पूर्ण कर लेते हैं और हम यह निश्चित कर लेते हैं, जब हम अपने प्रयोग को पूर्ण कर लेते हैं और ये निश्चित कर लेते हैं कि अब इसमें हमको ना तो कुछ घटाना है ना कुछ बढ़ाना है और वहीं पर हम अंत कर देते हैं, तो इसी को हम सिद्धांत का नाम से जानते हैं। सिद्ध और अंत मिलकर के सिद्धांत बना है। कहने का मतलब हमने अपने प्रयोग को सिद्ध किया और अब इसका अंत कर दे रहे हैं, इसमें हमको कुछ भी घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जब हम ये शब्दावलियों के माध्यम से थॉर्नडाइक महोदय के विषय में चर्चा करते हैं तो ये निष्कर्ष निकल करके आता है, जब जीव के सामने उद्दीपन उपस्थित होता है तो वह उसके अनुकूल क्रिया करता है। जब व्यक्ति या जीव के सामने उद्दीपन या उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह जीव उसके अनुकूल क्रिया करता है और यही क्रिया के करने के पश्चात जो परिणाम निकलता है, कहने का मतलब उद्दीपन को स्टिमुलस कहते हैं और जो अनुक्रिया होती है करने के बाद जो परिणाम निकलता है उसे आर कहते हैं। और यही जब उद्दीपक और अनुक्रिया में जो संबंध बनता है, कहने का मतलब है कार्य करने के परिणाम जो निकलते हैं उसके आधार पर एक संबंध बनता है जिसे हम यसार थियरी या अनुबंध सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कहने का आशय है जब जीव कार्य करता है तो उस कार्य और उसके परिणाम में एक संबंध बनता है और यही परिणाम या संबंध ही उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। इस तरह से थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के संदर्भ में जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला। उन्होंने अपना प्रयोग अनेक जानवरों पर किया, जैसे कुत्ते, बिल्ली आदि। जो सबसे अच्छा या ये हम कह सकते हैं जो उनका सबसे प्रचलित प्रयोग है वो भूखी बिल्ली पर है। थॉर्नडाइक महोदय ने एक पिंजड़े में
एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। थांडाइक महोदय ने एक पिंजड़े में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और उसमें उन्होंने देखा कि वह भूखी बिल्ली जो पिंजड़े के अंदर बंद थी वो बाहर की तरफ ताक झांक कर रही थी। थांडाइक महोदय ने उसमें एक ऐसा दरवाजा लगाया जिसमें एक लीवर लगा हुआ था और उस पिंजड़े के बाहर एक प्लेट में कुछ मछलियां, कहने का मतलब भोजन, जिसको थांडाइक महोदय ने उद्दीपन या उद्दीपक कहा, रख दिया। तो बिल्ली ने उस भोजन या उद्दीपक को पाने के लिए तरह तरह की क्रियाएं की, कभी उछल कूद का करना, कभी पंजा मारना। इस तरह से वो अनेक प्रयास करती रही। धीरे धीरे प्रयास करते करते एक बार ये जो दरवाजा लगा हुआ था और उस दरवाजे में जो लीवर था, उस बिल्ली का पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और वो दरवाजा खुल जाता है। इस तरह से वो बिल्ली बाहर निकल करके भोजन को खा लेती थी। इस तरह से उन्होंने अनेक बार प्रयोग किया और एक ऐसी स्थिति आई कि बिना किसी त्रुटि किए हुए ये बिल्ली भोजन को पाने के लिए सीधे लीवर को दबा देती थी और वो बाहर निकल करके भोजन कर लेती थी। इस तरह से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब तक व्यक्ति, विद्यार्थी बार बार प्रयास किसी चीज को पाने के लिए नहीं करेगा, कहने का मतलब है उन्होंने ये बताया कि प्रयास ही वो महत्वपूर्ण है जिसके बिना किसी भी कार्य का होना संभव नहीं है, ना तो सीखना संभव है। थांडाइक महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला कि जीव को सीखने के लिए या व्यक्ति को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है उद्दीपक या उद्दीपन का होना। दूसरी बात होती है अनुक्रिया। वो जीव सीखने के लिए उस उद्दीपक के अनुसार अनुक्रिया करता है और उस अनुक्रिया का जो परिणाम निकलता है, जिसको हम रिस्पांस के नाम से जानते हैं, जो उसका रिस्पांस होता है, जो उसका परिणाम निकलता है, वो उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध बनने के कारण होता है और व्यक्ति इसी रिस्पांस के आधार पर, इसी परिणाम के आधार पर सीखता है। और इसी के आधार पर उन्होंने दो नियम भी दिए। पहला है नियम इन्होंने दिया मुख्य नियम, पहला नियम उन्होंने दिया मुख्य नियम और दूसरा उन्होंने दिया गौण नियम। गौण नियम, इस तरह से थांडाइक महोदय ने मुख्य नियम और गौण नियम के आधार पर सीखने की बात स्वीकार की। तो चलते हैं हम आपको इन दोनों नियमों की बात आपको वीडियो 2 में करेंगे।